नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में हैं मधुसूदन त्रिपाठी जी हैं, बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष हैं। विनोद उपाध्याय का कुछ लोग कह रहे हैं कि हत्या हुआ है, पुलिस कह रही है कि मुठभेड़ में उनकी मौत हुई है। हम सीधे समझेंगे मधुसूदन त्रिपाठी जी से। एसटीएफ का कहना है कि विनोद उपाध्याय को हम लोग दौड़ा रहे थे, विनोद उपाध्याय भाग रहे थे, विनोद उपाध्याय शार्प शूटर थे, विनोद उपाध्याय ने गोली चलाई, उसके जवाब में एसटीएफ ने गोली चलाई, उसमें मौत हो गई उनकी। हाँ, एसटीएफ के किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। दूसरा सवाल है, विनोद उपाध्याय ने सरेंडर क्यों नहीं किया? विनोद उपाध्याय पुराने अपराधी थे, तो विनोद उपाध्याय पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं किया? तीसरा सवाल है कि एसटीएफ जब उनके सामने थी तो विनोद उपाध्याय अगर शार्प शूटर थे, अगर वो गोली चलाते हैं तो एसटीएफ को क्यों नहीं लगती है? सारे सवालों का जवाब देंगे मधुसूदन त्रिपाठी जी। मधुसूदन त्रिपाठी जी के बारे में एक और चीज बता दें, विनोद उपाध्याय का काफी दिनों तक इन्होंने केस भी देखा था। स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद। एसटीएफ कहती है कि विनोद उपाध्याय को हम दौड़ाते हैं, लेकिन विनोद उपाध्याय को कहते हैं कि सरेंडर कर दीजिए, लेकिन वो सरेंडर नहीं करते हैं। और विनोद उपाध्याय शार्प शूटर है, मतलब गोली चलाएंगे तो शार्प शूटर का मतलब गोली अगर चलाएंगे तो सीधे निशाना लग जाएगा। तो एसटीएफ के किसी व्यक्ति को गोली नहीं लगती है। हाँ, विनोद उपाध्याय पर गोली लगती है तो सीने पे धाए धाए गोली लगती है। और दूसरा सवाल है कि विनोद उपाध्याय इतने बड़े अपराधी थे गोरखपुर के, तो सरेंडर क्यों नहीं किया? आप एसटीएफ की बात को ही ले लीजिए। एसटीएफ कहती है कि मैं विनोद उपाध्याय को दौड़ा रहा था, उनको वार्निंग दे रहा था कि रुक जाओ, नहीं मार दिए जाओगे। इस तरह की तमाम बातें वो एसटीएफ वाले विनोद उपाध्याय को कह रहे थे। तो विनोद उपाध्याय आगे चल रहे थे, एसटीएफ पीछे चल रही थी। अगर एसटीएफ वालों ने दौड़ाते हुए गोली मारा तो वो तो गोली पीछे लगनी चाहिए थी, तो सीने पर कैसे गोली? एसटीएफ ने ललकारा विनोद को, लेकिन विनोद गाली देने लगे एसटीएफ को। एसटीएफ को गाली देने लगे, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं एसटीएफ दौड़ा रही थी उनको और वो आगे भाग रहे थे, वो पीछे एसटीएफ दौड़ रही थी। तो गोली जब चलाएंगे तो पीठ पर लगेगी, पीछे लगेगी, बैक पर लगेगी, सीने पर कैसे गोली लगी? सीने पर गोली तभी लगेगी जब एसटीएफ वाले पकड़ करके उनकी हत्या करेंगे, इनकाउंटर। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार कह रही है, जो एसटीएफ कह रही है कि जो मुठभेड़ हुआ है, उन्हीं की बातों को देखिए। वो कह रहे हैं कि मैं दौड़ा रहा था और ललकार रहा था कि पकड़े जाएंगे, और वो गोली चला रहे थे। तो गोली चला रहे थे तो दाहिने हाथ से गोली चलाएंगे चाहे बाएं हाथ से गोली चलाएंगे, भागेंगे तो गोली पीछे ना एसटीएफ वालों की लगेगी कि सामने से एसटीएफ। तो आपके हिसाब से ये तो एसटीएफ वालों ने कहा नहीं कि हम लोगों ने सामने से घेर करके गोली मार दिया, ये तो कहा नहीं। उन्होंने कहा पीछे से दौड़ाते हुए गोली मारा गया, तो सीने में कैसे गोली लग गई? आपके कहने के हिसाब से मुठभेड़ नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, इनकाउंटर था। इनकाउंटर करके ले जाकर के मारा गया है। अच्छा, एक चीज और है, इतने पुराने अपराधी हैं, आप भी उनका काफी दिनों तक केस देखे हैं, विनोद उपाध्याय सरेंडर क्यों नहीं किए? 1 लाख का इनामी व्यक्ति, 1 लाख का इनामी अपराधी, जो उनके भाई साहब सरेंडर कर गए, संजय उपाध्याय। लेकिन विनोद उपाध्याय इतना दिमागी, इतना जैसे लोग कहते हैं कि बहुत दिमाग का तेज बंदा है, बहुत बड़ा अपराधी है, तो इस तरह का व्यक्ति सरेंडर क्यों नहीं किया? क्या सरकार के दबाव की वजह से नहीं किया कि सरेंडर नहीं कर पा रहा था? नहीं, विनोद उपाध्याय सरेंडर जो है सरकार के डर से नहीं कर पाए, और वो जहां भी सरेंडर करने के लिए प्रयास किए, जैसा कि सब लोग जानते हैं, वहां पहले ही पुलिस मौजूद रहती थी और विनोद उपाध्याय को वो भागना पड़ता था। विनोद हमेशा चाहता था कि हम सरेंडर कर जाएं, लेकिन पुलिस इतने उसके पीछे पड़ी थी कि कहीं उसको मौका ही नहीं दी कि वो सरेंडर कर जाए, अदालत में चला जाए। अच्छा, विनोद उपाध्याय पर इतने केसेज हैं, कुछ और भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, कई लोग पोस्ट भी कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज की बात आ रही है, एक समाज पर भी लोग नाराज होकर आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे बड़े बड़े मुकदमे हैं कुछ लोगों का, लेकिन वो आराम से आके गोरखपुर के कोर्ट में सरेंडर कर दे रहे हैं, कुछ लोग महाराजगंज के कोर्ट में सरेंडर कर दे रहे हैं। तो विनोद को इतना मौका क्यों नहीं मिला? अगर मौका नहीं मिला तो कारण क्या है? क्योंकि आप पुराने वकील हैं और विनोद उपाध्याय के भी आप करीबी, विनोद उपाध्याय के भी आप वकील रहे हैं। अब इसके बारे में तो जिसने उनकी इनकाउंटर कराया वो जानता होगा कि विनोद उपाध्याय के सरेंडर क्यों नहीं करने दिया जा रहा था, और विनोद उपाध्याय जब जेल में थे उसके बाद उनके ऊपर कितने मुकदमे लाद दिए गए। विनोद उपाध्याय जात के ब्राह्मण थे या इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा था? ये तो जो व्यक्ति किया होगा वही जानता। आपके हिसाब से ब्राह्मण होने की सजा विनोद उपाध्याय भुगत रहे हैं? अभी ये तो बातें हमको लगता है कि सारे लोग कह रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ तो कोई गलती नहीं करूंगा। नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी भी कह रहे हैं ये बात, हमारे मुखिया भी कहा है।
हाँ। कि ब्राह्मण होने की सजा मिली उसको। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े सुधीर सिंह जैसे माफिया, उन पे ज्यादा केसेज हैं, लेकिन वो सरेंडर कर गए, महाराजगंज की कोर्ट में सरेंडर कर गए। तमाम इनामी जो अपराधी हैं वो सरेंडर कर गए, लेकिन विनोद सरेंडर कर नहीं पाए। इसके पीछे का वजह कुछ बताएंगे? इसका पीछे का वजह कह तो रहे, पुलिस पड़ी थी पीछे उनके कि इनको मारना ही मारना है, जिसको नहीं मारना है वो सरेंडर कर गए। रास्ता दे दिया गया कि जाओ अदालत चले जाओ, जिसको मारना था उसको अदालत जाने का रास्ता नहीं दिया गया। तो आपको क्या लगता है, न्यायपालिका अब खतरे में है? न्यायपालिका हम तो नहीं कह पाएंगे खतरे में है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है। हाँ। और न्यायपालिका ही ऐसी है। पुलिस ही न्याय दे रही हाँ, है। पुलिस न्याय दे रही है। तो फिर आपका क्या मतलब है? कुछ कोई मतलब नहीं भाई। हाँ? कोई ये बहुत बड़ी आपका कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। न वकील का मतलब है, त्रिपाठी जी कह रहे हैं वकील का कोई मतलब नहीं, जज का कोई मतलब नहीं, न्यायपालिका रह नहीं गया है, पुलिस ही न्याय करेगी। तो फिर सवाल है कि आप कचहरी क्या करने जाते हैं? अब कचहरी जाएंगे तो मजबूरी है, लेकिन जो हो रहा है इस राज्य में, इस गवर्नमेंट में जो हो रहा है, वो पुलिस ही अपना तत्काल अपना वो सुना दे रही है फैसला कि तुमको जीना है कि मरना है, और फिर कह रही है कि मुठभेड़ हो गया। क्या इस तरह का न्याय व्यवस्था जो अब चल रहा है, ये जनता करेगी, फैसला जनता करेगी भाई। ये सब बातें जनता बार बार लगातार बीजेपी को ला रही है। होता है। हमको तो जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष जो है अपनी आवाज को ठीक ढंग से नहीं उठा पा रही है, जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है। इसी इनकाउंटर को देख लीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं विनोद उपाध्याय अपराधी था तो सजा मिल गया। तो ये बतिया विपक्ष को बताना चाहिए ना, न्यायपालिका है, कानून है। हमारे नेता बताए नहीं, अजय राय साहब ने बोले नहीं, क्योंकि समझ नहीं पाई है, इनकाउंटर किया गया है। जनता समझ नहीं पा रही है, तभी तो दोबारा योगी जी आ गए। जोगी जी आ गए, वो उसकी कोई मतलब नहीं है। जोगी जी आ गए, जनता ने वोट दिया, जोगी जी आ गए, लेकिन जनता यह जान गई, जनता बिल्कुल डरी हुई है, दबी हुई है। और इस शासन में जनता यह जानती है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो मकान हमारा गिरा दिया जाएगा, घर गिरा दिया जाएगा, मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, जेल से हमको निकलने नहीं दिया जाएगा। किस आदमी की ऐसा है कि जाकर के झूठे सरकार से पंगा लेकर के अपना मकान गिरा? आप क्यों बोल रहे हैं? अरे हम भी तो बोल रहे, हम तो विपक्ष के हैं, हमने बोल रहा हूँ जो सही बात है बोल रहा हूँ। कहा था कि मैं कफन बांध लिया हूँ। बिल्कुल कहा, कफन तो जो भी इस सरकार के विरोध में बोल रहा है वो जान ले कि वो कफन बांधा हुआ है, उसके ऊपर क्या होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मकसूदन त्रिपाठी एक ईमानदार व्यक्ति है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ईमानदार है वो सरकार के खिलाफ बोलेगा, अगर वो विपक्ष का आवाज उठाना चाहता है तो बोलेगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो विपक्ष में रहते हैं, उनको पता है कि गलती हो रही है, लेकिन उनसे भारी गलती हो गई है। विपक्ष में अभी हमारे खड़गे साहब ने बोला है कि जो लोग कांग्रेस में है, बसपा में है, सपा में है, और वो अपराधी हैं या बदमाश हैं, जो भी हैं, वो अगर भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं तो दूध का धुला हुआ हो जा रहे हैं। जैसा कि आप अभी नाम कई माफियाओं का आप नाम लीजिए, जो भाजपा में है वो अपराध नहीं कर रहे हैं, और जो भाजपा के बाहर है उनका इनकाउंटर हो जा रहा है। कितने लोगों का नाम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपने जो प्रश्न उठाया है कि न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं रह गया, कानून व्यवस्था। न्याय लोग पकड़े जाते थे और आते थे अदालत में, जज साहब एविडेंस लेते थे, जज साहब फैसला करते थे। अब पुलिस ही, इस देश की पुलिस ही तत्काल फैसला कर दे रही है मौके पर। तो देखा जाए वकील जो वकील समाज के लोग हैं, उनकी भी रोजी रोटी समाप्त, लोकतंत्र समाप्त होता जा रहा है और डिक्टेटरशिप की तरफ ये सरकार बढ़ रही है। ये मकसूदन त्रिपाठी थे, इनका साफ कहना है कि न्यायपालिका भी जो है पुलिस के गिरफ्त में आ गई है। वकील का कोई मतलब नहीं, जज का कोई मतलब नहीं, त्वरित फैसला, तुरंत फैसला, ऑन द स्पॉट फैसला पुलिस कर रही है, जो कि उचित नहीं है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर।